तो जय हिंद राजा जी, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज़ पर। तो आज जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को सिद्ध करने वाले हैं। ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, जाके आप लोग उठा के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। तो सवाल क्या है मेरे भाई? तो सवाल है आपका कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है अपने को? सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है वो एक आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस रूट 5 की जगह मेरे भाई आपको रूट 2 भी दे सकता है, रूट 3 भी दे सकता है, रूट 7 भी दे सकता है, रूट 11 भी दे सकता है, ठीक है। तो सारा जो है ना मेरे राजा जी इसी मेथड से होगा सॉल्व। आपको रूट 5 दे, चाहे रूट 2 दे, चाहे रूट 3 दे, चाहे रूट 7 दे, चाहे रूट 11 दे, ठीक है। बस आप लोग इस मेथड को समझिएगा। और मैं मेरे भाई बता देना चाहता हूँ कि बस इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लीजिए। 100% आपको गारंटी देते हैं कि आपको सिखा के भेजेंगे, पक्का बता देते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आपको कुछ भी दिया हो, 5 की जगह रूट 2 दिया है, रूट 3, रूट 7, सब इसी मेथड से सिद्ध होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल आपको दिया रहेगा मेरे भाई कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले समझिए, और किसी चीज़ को अपने को सिद्ध करना था कि हाँ वो चीज़ है, वो जैसे मान के चलिए किसी को सिद्ध करना कि हाँ वो चोर है, तो सबसे पहले मान लें कि वो चोर नहीं है, उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद कार्रवाई करने पर जब पता चल जाए कि हाँ उस पर कोई सबूत मिल जाए, तब बोल देंगे कि हाँ वो चोर है। तो वैसे ही मेरे भाई कि रूट 5 एक आपका अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मान लेंगे कि रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। मैंने क्या बोला कि रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या था, हम लोग उसको क्या मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे मेरे भाई हल, हल लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कि माना। क्या लिखेंगे मेरे भाई? माना, ठीक है। और क्या मानेंगे कि मानेंगे मेरे भाई कि ये जो आपका रूट 5 है, क्या बोला मैंने कि जो रूट 5 है वो एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में ना कि हमने मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको पता है मेरे भाई कि परिमेय संख्या जो होती है वो किस रूप में होती है? तो कहोगे सर जी परिमेय संख्या जो होती है ना वो पी बट्टा क्यू के रूप में होती है। यानी रूट 5 बराबर हमने क्या लिख दिया? पी बट्टा क्यू लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? तो मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। रूट 7 है तो मानते हैं कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो होती है पी बट्टा क्यू के रूप में होती है। और आपको पता है मेरे भाई कि यहाँ जहाँ जहाँ पी और क्यू क्या है? तो पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है मेरे भाई। आपको पता होता है कि पी और क्यू क्या होता है? तो एक पूर्णांक संख्या होता है। कौन सी संख्या होती है मेरे भाई? पूर्णांक संख्या। एवं एवं जो पी और क्यू का जो मौसा आएगा ना मेरे भाई, पी और क्यू का मौसा यानी जो HCF आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई? एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। और जो पी और क्यू का HCF कितना आएगा? एक आएगा। और एक और कंडीशन क्या होता है कि क्यू इक्वल टू 0 नहीं होता है। यही ना कंडीशन होता है मेरे भाई कि परिमेय संख्या पी बट्टा क्यू के रूप में होता है, और पी और क्यू क्या होता है? तो एक पूर्णांक संख्या होता है। और पी और क्यू का जो HCF होता है क्या? एक आता है। और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। अब मेरे भाई रूट 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आपका एक छिपा हुआ है, तो क्या लिख देंगे हम लोग? एक लिख देंगे। अब क्या करेंगे? तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो क्या अगर जब आप लोग 5 में जब जब रूट 5 में जब क्यू से गुना करिए तो रूट 5 क्यू आ जाएगा। और पी में जब 1 से गुना करिए तो क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं तिरछा तिरछी गुना, तो पी हो जाएगा यहाँ पे। और बराबर क्या हो जाएगा आपका? रूट अंडर 5 क्यू, ठीक है। अब लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पे उसके नीचे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ तक बात समझ में? वर्ग यानी क्या होता है मेरे भाई? स्क्वायर करना। वर्ग करने पर वर्ग यानी होता है स्क्वायर। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि बताइए 2 का वर्ग कीजिए, तो 2 का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा कि 2 गुना 2 कीजिए तो कितना आ गया? 4। वैसे ही मैं बोलूँ आपको कि 3 का वर्ग कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग मतलब कि 3 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। तो वैसे ही इसमें क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। LHS में भी करेंगे और RHS में भी करेंगे। तो पी का वर्ग कीजिए यहाँ पे, और मेरे भाई रूट अंडर 5 क्यू का वर्ग कीजिए, ठीक है। तो जब पी का वर्ग करोगे, वर्ग मतलब क्या होता है कि पी गुना पी, तो पी गुना पी करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका पी स्क्वायर आ जाएगा। और मेरे भाई रूट 5 क्यू में जब रूट 5 क्यू से गुना करो तो रूट में जब रूट से गुना होता है तो रूट कैंसिल होता है, बचता क्या? अंदर वाला ही बचता है। जैसे रूट 5 में जब रूट 5 से गुना तो क्या बचेगा आपका? केवल और केवल 5 बचेगा, ठीक है। और क्यू में क्यू से गुना करो तो क्या आ जाएगा आपका? क्यू स्क्वायर, यानी कितना आ गया मेरे भाई? 5 क्यू स्क्वायर। बोले बात यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई देखो आपका क्या है यहाँ पे? आपका क्या है मेरे भाई? आपका है आपका कि पी स्क्वायर बराबर है आपका 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये जो 5 है इधर क्या है? गुना में है। अगर ये 5 गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में, यानी 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पी स्क्वायर है 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित
विभाजित पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। और जब मेरे भाई पी स्क्वायर आपका 5 से विभाजित हो रहा है तो गौर कीजिएगा, जब आपका पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो आपका पी भी 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलो 3 का स्क्वायर जब आपका 3 से विभाजित होगा तो 3 भी तो 3 से विभाजित होगा ना मेरे भाई। तो बात यही है कि जब आपका पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो इसलिए पी भी जो होगा मेरे भाई वो 5 से विभाजित होगा। बात यहाँ तक समझ, पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये लिख दिया हमने, विभाजित होगा। उसके बाद लिखेंगे मेरे भाई, उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि क्या लिखेंगे, माना पी बराबर 5n। क्या मान लेंगे, 5n। इन की जगह आप कोई भी मान सकते हैं, ए बी सी कोई भी संख्या मान सकते हैं। और यहाँ पे मेरे भाई जो आपको सिद्ध करने के लिए दिया √5, तो यहाँ पे 5 मांगेंगे। अगर √7 है तो यहाँ पे पी बराबर हम लोग 7n मानते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पी का जो मान है मेरे भाई वो समीकरण 1 में लाके भर दीजिए। आपका क्या है, आपका समीकरण 1 है। समीकरण 1 क्या मेरे भाई, समीकरण 1 है आपका, क्या है आपका, ऊपर करते हैं समझते हैं क्या है समीकरण आपका 1, कि पी स्क्वायर बराबर है आपका 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब पी का मान कितना है, तो पी का मान आपका 5n है। इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बराबर कितना हो गया, ये सब मैथ है तो सब आता ही होगा आपको, 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो 5n का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 5n गुने 5n कीजिएगा तो कितना आएगा, 25n स्क्वायर आ जाएगा। 25n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलो कट जाए तो कटा दीजिए थोड़ा, तो 5 है 25 यानी 5 क्या आ गया मेरे भाई आपका, क्या आ जाएगा आपका, गौर कीजिए क्या आ जाएगा आपका, 5n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। कितना आ गया मेरे भाई, क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखो, जैसे मेरे भाई गौर कीजिएगा, जैसे आपका यहाँ पे था, गौर कीजिएगा, पसीना मतलब गिर गया, थोड़ा सा माफी चाहते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे आपका यहाँ पे था मेरे भाई कि क्या था आपका, कि पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर था, तो 5 नीचे रहता तो पी स्क्वायर क्या होता है, क्यू स्क्वायर से विभाजित हो रहा है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे क्या आपका 5n स्क्वायर है बराबर क्यू स्क्वायर है, तो ये जो n है इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, यानी क्यू स्क्वायर किससे, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ नीचे लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, हो रहा है इसलिए जैसे मेरे भाई कि पी स्क्वायर 5, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है कि 3 का स्क्वायर जब 3 से विभाजित होगा तो 3 भी तब का 3 से विभाजित होगा ना। तो वैसे ही मेरे भाई जब आपका क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तब क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। यहाँ तक बात समझ में, बस इतना ही करना है मेरे भाई, उसके बाद आपको समझना है। यहाँ तक बात समझ में आया, क्योंकि क्यू स्क्वायर देखो मेरे भाई, जब आपका ये 5 है, जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा। जब आपका क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। मैंने बताया भैया आपको कि जब आपका 3 का, जैसे मान के चलो 5 का स्क्वायर जो है वो अगर आपका 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 भी तो 5 से विभाजित होगा ना मेरे भाई, होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो वैसे हमने इसको लिखा है यहाँ पे। अब देखो मेरे भाई, क्योंकि आपका पी भी जो है, गौर कीजिएगा, पी भी आपका 5 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है। और की जगह पे क्या लिखा मैंने, कि पी भी 5 से विभाजित हो रहा है और आपका क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है। और जब पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका जो मेरे भाई, इसका एचसीएफ होगा वो 1 के बराबर आएगा नहीं, इसका एचसीएफ कितना, 5 हो जाएगा। बात को समझे मैंने क्या बोला, लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे, जगह नहीं इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं लाइन खींच के। ठीक है, सबसे पहले लिखो यहाँ पे कि चूँकि पी और क्यू, बात को समझिएगा मैंने क्या बोला, कि पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों 5 से विभाजित हो रहा है। और जब मेरे भाई दोनों जब 5 से विभाजित होगा ना तो इसका जो एचसीएफ होगा, सबसे पहले लिख देते हैं, विभाजित हो रहा है। इसलिए मेरे भाई, इसलिए जो इसका एचसीएफ होगा, किसका एचसीएफ, तो पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ हो गया यानी मौसा जो होगा वो क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो वो जो होगा आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या माना था मेरे भाई, देखो हमने माना था कि पी और क्यू का जो एचसीएफ आना चाहिए कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 तो बराबर तो नहीं आ रहा है। बात समझ, यहीं पे बस यहीं पे सिद्ध हो गया। मैंने मेरे भाई क्या बोला कि देखिए इसका जो पी और क्यू का एचसीएफ कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। लेकिन हमने क्या माना था कि इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन कितना आ रहा है, 5 आ जा रहा है। तो लिख देंगे मेरे भाई कि ऐसे तो हो गया 5 आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा मानना क्या था, कि माना था कि 1 आ रहा है। तो जिससे हमारा क्या होगा मेरे भाई, मानना गलत हो गया, जिससे क्या सिद्ध हो गया, तो जिससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके नीचे लिख देंगे, लिखना बहुत जरूरी है, लिखेंगे अतः लिखिएगा नहीं, नंबर नहीं मिलेगा। अतः हमारा मानना गलत हुआ जिससे सिद्ध होता है कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बोले बात वजह में घुसा के मेरे भाई, इससे सिद्ध होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। आइए इसको एक बार रिवीजन मारते हैं लोग, ताकि आपको अच्छे से और एक बार समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, तो जो भी संख्या दे रहे उसको मान लेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और आपको पता है कि परिमेय संख्या किस रूप में होती है, पी बटा क्यू के रूप में। तो उसमें कंडीशन क्या होता है कि कंडीशन ये होता है कि पी और जो क्यू होता है एक पूर्णांक संख्या होता है, और मेरे भाई और जो पी और क्यू का जो मौसा आता है हमेशा 1 के बराबर आता है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है। तो हमने क्या किया, इसको तिरछा से गुना किया, तब का ये क्या आ गया, 5 बराबर सॉरी पी बराबर 5 क्यू आ गया। इसके बाद हमने क्या लिखा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तब का क्या आ जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो जब आपका ये 5 नीचे आएगा तो जो पी स्क्वायर होगा 5 से विभाजित होगा, तो हमने लिख दिया कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए आपका पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, कैसे होगा बताया अभी। उस पर हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना पी बराबर 5 है। ठीक है, एन की जगह आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। अगर आपको रूट 5 दिया तो रूट 5 मानेंगे यहाँ पे, और रूट 7 दिया तो हम क्या मानते हैं, पी बराबर 7 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कि इस इक्वेशन में मान भरे मेरे भाई, तो मान भरने पर आपका ये आ गया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है मेरे भाई कि जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यू भी आपका 5 से विभाजित है। अब पी और क्यू जब दोनों 5 से आपका विभाजित हो रहा है मेरे भाई, तो क्या होगा, इसका जो एचसीएफ है वो 5 के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर नहीं आएगा। तो इससे क्या हो गया, हमारा हमने माना था कि इसका एचसीएफ कितना 1 आना चाहिए, लेकिन हमारा मानना गलत हो गया, जिससे सिद्ध होता है कि रूट 5 आपका एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे भाई आपको कुछ समझ में आ गया होगा। इसका एक अच्छे से ऊपर देख लीजिए, इसको छोटा कर देते थोड़ा स्क्रीन को, ताकि आपको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इतना ही बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया, स्क्रीनशॉट इसको मार लीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मेरे भाई समझ में आया तो वीडियो में कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो बताइए, उसका भी आपको वीडियो बनाया जाएगा। अगर मैथ में कोई भी टॉपिक पर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो आपको बना कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।